जय भीम, जय भारत। मूल निवासी बहुजन भारतीय लोगों को हिंदुस्तानियों से भारतीय संविधान को बचाना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं ये आर्य लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं और ये भारतीयों को उल्लू बना करके भारत पर राज कर रहे हैं। ये चुटकी भर विदेशी आर्य लोग अपने आप को भगवान और देवता से जोड़ते हैं और अपने आप को भगवान देवता की पैदाइश मानते हैं। वो यहाँ पर भारत की भूमि पर राज कर रहे हैं। वो अपने आप को भू देवता कहते हैं, भारत की धरती को भारत माता मानते हैं, लेकिन भारत की जो महिलाओं को वो कोई दर्जा नहीं देते हैं। भारत की महिलाओं को वो वेश्या कहते हैं, उनको नागिन कहते हैं, सांपिन कहते हैं, डाकिन कहते हैं। और यही कारण है कि जो भारत के जो बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है और दूसरे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ में ये वेश्यावृत्ति करते हैं। मंदिरों के अंदर ये देवदासी के रूप में महिलाओं के साथ में ये बलात्कार करते हैं और महिलाओं को ये कोई दर्जा नहीं देते हैं। और यही कारण है कि दुनिया के सभी देशों के अंदर महिलाओं के लिए विधानसभाओं में, लोकसभाओं में भागीदारी है, लेकिन भारत के अंदर महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 0% भागीदारी है। यदि कोई महिला प्रतिनिधि बन के पहुँचती है तो वो किसी रसूखदार नेता की बहन, बेटी या दोस्त होने के कारण से ही पहुँच पाती है। वो अधिकार के रूप में जो कानून के कमरे हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। तो ये हिंदुस्तानी लोग विदेशी आर्य लोग हैं और इन्होंने भारत के लोकतंत्र की हत्या की है। और यहाँ तक अब तो इन्होंने एक वोट को भी इन्होंने छीन लिया है। डॉक्टर अंबेडकर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट में कहते हैं कि भाई भारत के लोगों को 2 वोट का हक मिलना चाहिए, लेकिन आज भारत के लोगों को 1 वोट का हक भी नहीं है। अगर ये होता तो आज भारत का जो चुनाव आयोग है, जब वो आयकर विभाग में होता है तो वो कहता है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना बहुत ज़रूरी है और वही चुनाव आयुक्त बन जाता है तो वो चुप हो जाता है और उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सभी लोगों को वोट का हक देना नहीं चाहता है। और यहाँ पर विशेषकर जो लोग शहरों में आए हैं, गांव देहात से जो काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, शिक्षा के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए आए हैं, उन लोगों का इन्होंने वोट ऐसे मार दिया है जैसे कि कॉकरोच को मार डालते हैं। और ये बात बहुजन समाज के जो नेता हैं वो नहीं उठा रहे हैं। उनके यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हिंदुस्तानियों की जो काली करतूतें हैं उनको भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को नंगा करना होगा। कुछ मैंने आपको बताई हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जो लोग हैं उनको दफ्तरों में अपनी सामाजिक जड़ों के साथ बैठना होगा। अपनी जातीय पहचान, गोत्र पहचान को लगा करके धड़ल्ले से बैठना होगा। क्योंकि जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं, चुटकी भर विदेशी जो लोग हैं, ये अपनी जातियां लगा करके बैठते हैं, अपने नेम प्लेट पर अपने जातियां लिखते हैं, अपनी गोत्र लिखते हैं और अपने टेढ़े मेढ़े, लंगड़े लूले भगवान देवताओं जिनके माध्यम से ही अपने आप को बड़ा कहते हैं, उच्च कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं, उनको लगा के बैठते हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को क्या करना होगा? उनको भी अपनी जातियों के साथ बैठना होगा। क्योंकि भारत के संविधान में और बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में, मुस्लिम धर्म में सभी लोग समान हैं, लेकिन आर्यों के धर्म में, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, इसमें असमानता है। तो हमको संविधान को संदर्भ मान के और जो बराबरी वाले जो धर्म हैं उनको संदर्भ मान के हम सबको जातियाँ लगानी होंगी, गोत्र लगाने होंगे। जब हम अपनी जातियाँ लगाएंगे, गोत्र लगाएंगे, तो हमारे भाई लोग हमारे पास में आएंगे और हम उनके काम करेंगे। आज सभी जातियों के लोग अधिकारी हैं और वो दफ्तरों के अंदर किसी न किसी पोस्ट पर हैं, तो उनको अपने यहाँ पर अपनी नेम प्लेट के साथ में जाति लगानी चाहिए। जैसे कि चमार साहब, चूड़ा साहब, कुम्हार साहब, लोहार साहब, नाई जी, धोबी जी, तेली जी इत्यादि अपनी जातियाँ लगानी चाहिए, ताकि उनकी जातियों के लोग उनके पास में आएँ तो और उनसे सेवाएं पाएँ। ये कोई हम नया काम नहीं करने जा रहे हैं।
क्योंकि जो चुटकी भर विदेशी जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं, आर्य लोग हैं, वो तो ये काम पहले से कर रहे हैं। चाहे उनके जज हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग अपने नामों के पीछे जातियां लगाते हैं, गोत्र लगाते हैं और धड़ल्ले से मतलब कि अपने लोगों को अपने पास बुलाते हैं। तो ये काम हमको भी करना होगा। यदि आज़ादी के 74 साल बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, भारतीय लोग यदि जगे नहीं, डरे नहीं, तो ये हिंदुस्तानी जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, ये तो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं, संविधान की हत्या कर चुके हैं। क्योंकि आपको तो जातियों के नाम पे डराते हैं, क्योंकि इनका धर्म कहता है कि आप छोटे हैं, आप नीच हैं। यदि आप अपने आप को मान लेते हैं तो आप उन्हीं का ही काम कर रहे हैं। इस देश में या तो किसी की भी जात नहीं लगेगी, और जात लगेगी तो सभी की लगेगी, क्योंकि सभी समान हैं। जो अच्छे जो धर्मों के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो सबकी जातियां भी समान हैं, सभी की जातियां लगनी चाहिए, सभी की जातियों के नेम पट्टी लगनी चाहिए। और दूसरे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन समाज के जो नेता हैं, उनको दफ्तरों के अंदर सभी दफ्तरों के अंदर उनको ये करना चाहिए कि भाई वहाँ सिटीजन चार्टर लगे। सिटीजन चार्टर लगेगा तो यहाँ जात पात के आधार पर ये हिंदुस्तानी चुटकी भर जो विदेशी लोग हैं रिश्वत लेते हैं, या फिर दफ्तरों में काम नहीं होने देते, यहाँ न्यायालयों में काम नहीं होता है और आदमी मर जाता है, उसके काम नहीं होते, न्याय नहीं मिलता, तो सिटीजन चार्टर लगना चाहिए। जो हिंदुस्तानी विदेशी हैं ये न्यायालयों में इसका विरोध करेंगे कि सिटीजन चार्टर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये कैसे उनको परेशान करेंगे, भारतीय लोगों को परेशान कैसे करेंगे। इसी तरह से दफ्तरों में भी सिटीजन चार्टर नहीं लगेगा। तो हम लोगों को इसके लिए आगे आना होगा और सिटीजन चार्टर लगवाना होगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको सिटीजन चार्टर लगवाना होगा, ताकि ये निश्चित हो सके कि कौन काम कितने समय में हो रहा है, कब तक ये हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। ये होते ही यहाँ जात पात भी खत्म होएगी और यहाँ पर रिश्वत का बोलबाला भी खत्म होगा और हिंदुस्तानियों के जो धंधे पर एक करारी चोट होगी। हमको ये काम करना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड को वोट से जुड़वाना होगा। जो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के जो नेता हैं उनको ये काम करना होगा। जब हर चीज़ आधार कार्ड से जुड़ गई है तो ये वोट क्यों छोड़ दिया है? ये बहुत चोरी का मामला है, ये डुप्लीकेसी का मामला है, बोगस वोटिंग का मामला है। इनके जो हिंदुस्तानी लोग हैं इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। भारतीय लोगों को इसके लिए आगे आना होगा और हम लोगों को वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या बढ़ानी होगी। 1971 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तानी चोरों ने यहाँ पर आबादी के हिसाब से नेताओं की संख्या बढ़ाने की बजाय 1971 की आबादी को इन्होंने आधार मान करके और भारत के टुकड़े कर दिए। भारत का एक बांग्लादेश एक और टुकड़ा कर दिया। पाकिस्तान भारत का टुकड़ा करने में इनको सब्र नहीं हुआ, इन्होंने एक और टुकड़ा कर दिया। इन्होंने भारत की आबादी को के हिसाब से नेताओं की संख्या बढ़ाने के लिए की बजाय एमएलए एमपी कम करने के बजाय इन्होंने ये किया। तो इस तरह के जो ये काले कारनामे करते रहते हैं और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना होगा। मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोगों को जो नुकसान हुआ है वो जाति के कारण से नहीं हुआ है, वो उनकी अज्ञानता, उनके अंधविश्वास और उनके अविवेक के कारण से हुआ, अविद्या के कारण से हुआ। इसके लिए उनको ज़्यादा होशियार और ज़्यादा सक्रिय बनाना होगा। इसी के साथ मैं आपका सबका शुक्रिया करता हूँ, सबको साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।